परवीन, जाओ जाकर देखो मारिया और खावर उठे कि नहीं नाश्ते के लिए। लेकिन बेगम साहिबा, खावर साहब ने और मारिया बीबी ने नाश्ता कर लिया है। क्या मतलब है? हम यहाँ उनका नाश्ते पे वेट कर रहे हैं और वो नाश्ता कर चुके? जी, खावर साहब ने तो बाहर से ऑर्डर देकर नाश्ता मंगवाया था मारिया बीबी के लिए, और अब तो वो कहीं जाने के लिए तैयार भी हो रही हैं। ठीक है, जाओ हमारे लिए तो नाश्ता ले आओ। देख लिया ना आपने? बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। अच्छा, मुझे ना पार्लर जाना है, कैन यू ड्रॉप मी प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं शाम के रिचमंड के लिए जा रहा हूँ, तो सही है, रास्ते में पड़ेगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो मैं तो बस ऑलमोस्ट तैयार हूँ। 2 मिनट। हाँ चल। अरे सुनो, तुमने अपने सारे फ्रेंड्स को इनविटेशन दे दिया था ना, किसी को मिस तो नहीं किया? हाँ, मैंने तो कल ही सबको इनवाइट कर लिया था, लेकिन क्या? तुमने अपने पेरेंट्स से तो बात कर ली है ना। मैं नहीं चाहती कि कल की तरह आज भी हमारी पार्टी और हमारा मूड सब कुछ बर्बाद हो जाए उनकी वजह से। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सुनो, तुम अपना मूड बिल्कुल अच्छा रखना है, तुम्हें आज बहुत खूबसूरत लगना है, ठीक है? तुम जानती हो ना, सारा मीडिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पार्टी को कवरेज करने के लिए आ रहा है, सो यू हैव टू लुक गुड, फील गुड। श्योर। चले? हाँ चलिए चल। श्योर। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। पता है, महा शादी के लिए राजी हो गई है। सारिम के साथ शादी करने के लिए उसने हाँ कह दी है, और मैंने सारिम से भी बात कर ली है, उससे भी कोई एतराज नहीं है। बस तुम इन दोनों की शादी की तैयारियां आज से शुरू कर दो। अच्छा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब महा हमारी नजरों के सामने रहेगी, और सारिम और महा की शादी के बाद जब उनके बच्चे हो जाएंगे और वो इस घर में खेलेंगे तो कितनी रौनक हो जाएगी ना। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। उस दिन का तो मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं। बस ऐसा करते हैं, कोई अच्छा सा दिन देखकर इन दोनों की शादी कर देते हैं। निकाह खां से मैं बात कर लेता हूं। ऐसा करते हैं कि इसी जुम्मे निकाह की रस्म अदा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। बस तुम जो शॉपिंग वॉपिंग करनी है ना वो कर लो। बस आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। बस रोमाना, मैं चाहता हूं मेरी बेटी की जिंदगी से पिछले सारे दुख खत्म हो जाए, उसका दिल खुशियों से भर जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, हम तो नाश्ते पे तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। वो एक्चुअली पापा, मारिया डाइट कॉन्शियस बहुत है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा कि किसी रेस्टोरेंट से नाश्ता ऑर्डर करना पड़ा।
आई एम सॉरी, प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा। आप तो जानते हैं अंकल, हमारे इस प्रोफेशन में डाइट का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब अभी बहुत देर हो रही है, चले? हाँ, हम आपसे बात करते हैं। कहीं जा रहे हैं आप? जी हाँ, वो इसको मैं सैलून ड्रॉप करूंगा, आज हमारे वलीमे का रिसेप्शन है, तो ज़्यादा किसी को नहीं, बस फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया है। आप लोग को भी आना तो आप लोग आ सकते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप लोग शाम तक तैयार रहेगा, मैं पिक कर लूँगा। जब तुम लोगों ने सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया है तो हमें वलीमे में बुलाने की क्या जरूरत है? दोनों खुद ही चले जाना। मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर आज तुम नहीं जाती तो बेहतर होता ना। हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते। कोई भी तैयारी नहीं है तुम्हारी शादी की। मम्मा, मैं ऑफिस से ऑफ नहीं कर सकती, एक प्रेजेंटेशन है जो मुझे आज देनी है। सॉरी। तो प्रेजेंटेशन बाद में कर लेना, शादी की कोई तैयारी है ही नहीं और जुम्मे को तुम्हारा निकाह है सारिम से। मामा प्लीज आप पापा के साथ जाके शॉपिंग कर लें, मुझे वैसे भी अपने लिए कुछ नहीं खरीदना। लेकिन महा। मामा प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊँ? ठीक है, मैं सारिम से कहती हूँ, वही तुम्हें लेकर जाएगा। खुदा हाफिज मम्मा। खुदा हाफिज। अच्छा खाबर, मैं बाहर वेट कर रही हूँ आपका, मुझे देर हो रही है। हाँ ठीक है। पापा क्या है ये सब? आप ही प्लीज मामा को समझाइए ना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, नहीं बता सका मैं। ये सारी बातें उसके सामने करने की क्या जरूरत थी? प्लीज आप। ठीक है, तुम जाओ, मैं समझा दूंगा तुम्हारी माँ को। देखो शाहिदा, बस, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। बच्ची नहीं हूं, मुझे सब समझ में आता है। वो बीबी जी, आपसे ना एक ज़रूरी बात करनी थी, आप नाराज़ तो नहीं होंगी? क्या बात करनी है? लेकिन प्लीज सैलरी बढ़ाने की बात मत करना। नहीं बीबी जी, सैलरी की कोई बात नहीं है। आप ना सारा दिन घर में अकेली रहती हैं और समीर जी का इंतज़ार करती रहती हैं। मेरी माने तो आप किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। इलाज करवाओ? किस चीज़ का इलाज करवाऊं? वो बीबी जी, आपको औलाद हो जाए, इस घर में रौनक हो जाएगी और समीर साहब का भी बड़ा दिल लगेगा। और वैसे भी बीबी जी, औलाद के होने से मियाँ बीवी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। बकवास बंद करो अपनी। एक तो लिमिट से बाहर हो जाती हो तुम। आज ही हिसाब करती हूँ मैं तुम्हारा। माफ करते हैं बीबी जी, मुझे नौकरी से ना निकाले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो बस आपके भले के लिए कह रही थी। आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से, जाओ। प्लीज रियाज, आप माँ को समझाएं ना। ताजन आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो, तुमसे बात करनी है। भाई, माहा शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार नहीं है। अब सारिम ही उसे लेकर जा सकता है। शायद सारिम के साथ चली जाए। आप सारिम से कहें कि उसे शॉपिंग पे ले जाए। मेरी तो कोई बात नहीं सुनेगी वो। चलो ठीक है, मैं माहा से बात कर लेता हूँ। तुम ऐसा करो, हमारे लिए अच्छी सी चाय भिजवा दो। जी, मैं भिजवाती हूँ। सारे बेटा, मैं चाह रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस से ऑफ ले लो। भाई 2 दिन तो रह गए तुम्हारे निकाह में, तो बहुत सारे काम निपटाने हैं। ताया ना, फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं संभाल लूंगा फिर। चलो ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ और माहा को साथ लेके अपने लिए बहुत अच्छी सी शॉपिंग करो। मैं माहा से बात कर लेता हूँ, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। हेलो,
आप ना सारा दिन घर में अकेली रहती हैं और समीर जी का इंतज़ार करती रहती हैं। मेरी माने तो आप किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। बीवी जी, आपको औलाद हो जाए, इस घर में रौनक हो जाएगी और समीर साहब का भी बड़ा दिल लगेगा। देखो मीरा, अगर तुम इस तरह छोटी छोटी बातों पे झगड़ना शुरू हो जाओगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और आगे चल के तो जिंदगी और टफ हो जाएगी। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरसल बेटा है मेरा, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। I'm sorry मीरा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन मैं अरसल को इग्नोर नहीं कर सकता। ओह चलो यार, अच्छी बात है, तुम्हारी आज की पार्टी अच्छी हुई। हाँ, अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही शानदार हो गई। पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनने की ऑफर की है और मैंने उनकी ऑफर कबूल भी कर ली है। क्या बात है, जबरदस्त। चलो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पता है खावर, मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए था जो मेरी कामयाबियों पे, मेरी खुशियों पे खुश हो, ना कि मुझे घर पे बिठा दे और बोले कि कोई काम नहीं करो, क्योंकि मैं अपने करियर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। नहीं, बिल्कुल तुम्हें सीरियस होना भी चाहिए। चलो गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं थक गई हूँ और मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने के लिए, चेंज करके आती हूँ, ठीक है? डार्लिंग, मैं चाय बना दूँ तुम्हारे लिए? जबरदस्ती। चाय नहीं, कॉफी। डन। थैंक्स। और वैसे भी बीबी जी, औलाद के होने से मियाँ बीवी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरसल बेटा है मेरा, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। जिम्मेदारी है वो, मेरी औलाद है। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो मुझे माँ की ज्वेलरी उसे वापस करनी है। क्या मतलब? किस ज्वेलरी की बात कर रही हो तुम? दरअसल माँ ने अपनी सगी माँ की पुरानी ज्वेलरी मेरे पास अमानतन रखवाई थी, मगर इतनी एंटीक और इतनी कीमती ज्वेलरी देखकर मेरी नियत ही बदल गई और मैंने वहां से झूठ बोल दिया कि हमने वो ज्वेलरी सेल आउट कर दी है। तो अब तुम वो ज्वेलरी वापस करोगी उसे? हाँ, देखिए ना, माँ के साथ इस घर में जो भी गलत सुलूक हुआ है उसमें हम बराबर के शरीक हैं ना। मैं ये ज्वेलरी वापस करके उससे उन सब गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ उससे। वो हमें माफ कर देगी? पता नहीं, लेकिन मैं माँ से एक बार तो जरूर मिलना चाहूंगी। मैं भी एग्जैक्टली ये सोच रहा था। वैसे तुम्हारा हनीमून के बारे में क्या प्लान है? हनीमून? खबर, मुझे लगता है हनीमून हमें थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ जाएगा। एक्चुअली नेक्स्ट वीक से ना
मेरी बहुत इंपॉर्टेंट शूट्स हैं और फिर 2 महीने तक कंटिन्यूसली एवरी डे मेरी शूट होगी। तो कुछ नहीं होता ना, हम बाद में चले जाएंगे। खावर प्लीज़ नाराज़ मत होना। देखिए ये जो शूट्स हैं ना, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी करियर की पीक पे मुझे ले जाएंगे एंड आई वुड रियली लव इट, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। इट्स ओके, तुम जो चाहती हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Really? Really? You're the best husband in the whole world. I love you. Thank you. I love you too. समीर, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। समीर, तुम मेरे लिए किसी अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लो, मुझे अपना चेकअप करवाना है। हाँ तो ठीक है, आई नो फ्यू वेरी गुड गायनेकोलॉजिस्ट, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट ले देता हूँ। तो तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस I want to have a baby. मीरा, कुछ जल्दी नहीं है ये सब कुछ। आई मीन थोड़ा लाइफ एंजॉय करते हैं, यू नो, हर चीज थोड़ा टाइम में। समीर, तुम नहीं समझोगे, मुझे अगर जल्दी है तो बस है। मीरा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हर औरत चाहती है कि उसका बेबी हो, पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे लिए कुछ जल्दी है ये सब कुछ। हाँ, तुम तो यही कहोगे ना, क्योंकि तुम्हारा तो ऑलरेडी एक बेटा है। तुम क्यों चाहोगे ये सब? मेरे तुम बहुत गलत सोच रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। समीर, मुझे नहीं पता, अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद किसी क्लिनिक चले जाऊंगी। एनीवेज, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही किसी अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट से तुम्हें अपॉइंटमेंट दे देता हूँ। चलो चेयर अप ना, गुस्सा नहीं करते। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो